हेलो एवरीवन, मैं पुरुषोत्तम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी कुशवा पर। और आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज का दूसरा वीडियो। और अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या है। उपनिषदों की संख्या है। द नंबर्स ऑफ उपनिषद इज। तो इसका राइट आंसर होगा 108, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे उपनिषद का अर्थ ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो। ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो वो उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की भाषा संस्कृत है। इस संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। इनका रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना माना जाता है? इनका रचना काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भारत देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? हमारे भारत देश का आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? फ्रॉम विच उपनिषद इज द मोटो ऑफ अवर इंडिया कंट्री सत्यमेव जयते टेकन? तो इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे इसे मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। जो मुंडकोपनिषद है उसे मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 मुंडक हैं। कितने मुंडक हैं? 3। मुंडक का अर्थ है मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है तथा अंधकार से मुक्त करता है। जो मुंडक होता है उसका अर्थ क्या है कि जो मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है तथा अंधकार से मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? जो वेदांग होते हैं उनकी संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदांग्स? तो इसका सही आंसर है 6, ऑप्शन सी। वेदांगों में पहला है शिक्षा। वैदिक मंत्रों के स्पष्ट उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई है। दूसरा छंद, वैदिक मंत्रों के उल्लेख के लिए। जो वैदिक मंत्र होते हैं उनका उल्लेख करने के लिए छंद का उपयोग किया जाता है। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति हेतु। जो निरुक्त शब्द है उसका उपयोग शब्दों की उत्पत्ति हेतु किया जाता है। व्याकरण, ये व्याकरण के सरलीकरण के लिए यूज की जाती है। कल्प, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त कर्मकांडों का वर्णन। जो वैदिक साहित्य होता है उसमें जो उपयुक्त कर्मकांड होते हैं उनका वर्णन किसमें किया जाता है? कल्प में। छठवां है ज्योतिष, इसमें ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में सूत्र की संख्या कितनी है? जो वैदिक साहित्य है उसमें सूत्रों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी सूत्र्स आर देयर इन वैदिक लिटरेचर? तो इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन डी। सूत्रों की संख्या 4 है। जैसे पहला सूत्र स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र का विषय यज्ञ है। दूसरा ग्रह सूत्र, इसमें मनुष्य के समस्त गृहस्थ जीवन का वर्णन मिलता है, जैसे उसका कर्तव्य, आचार विचार, संस्कार आदि, यह सब गृह सूत्र में दिए गए हैं। धर्म सूत्र, इस सूत्र में धर्म के बारे में बताया गया है। जो धर्म सूत्र है इसमें धर्म के बारे में बताया गया है। जो शुल्ब सूत्र है चौथा, इसमें यज्ञ की वेदियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि जब यज्ञ होते हैं जिनमें हवन होता है तो वो वेदियां कहलाती हैं। तो शुल्ब सूत्र में यज्ञ की वेदियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट पुराण? तो इसका सही आंसर है, राइट आंसर है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे पुराणों के रचयिता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशिवा हैं। पुराणों की रचना किसने की है? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशिवा।
पुराणों की संख्या 18 है। इनके नाम जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडी पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कूर्म पुराण और अंतिम स्कंद पुराण। इनमें से 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे मत्स्य पुराण के अंतर्गत आंध सातवाहन वंश की वंशावली पाई जाती है, वायु पुराण में गुप्त वंश की तथा विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली पाई जाती है। मंदिरों में पुराणों का पाठ पुजारी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो स्मृति दी हुई हैं इनमें सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द ओल्डेस्ट? तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे मनुस्मृति का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी माना जाता है। नारद स्मृति का रचना काल 300 से 400 ईस्वी तथा पराशर स्मृति का 300 से 500 ईस्वी माना जाता है। मनुस्मृति शुंग काल का ग्रंथ है। जो मनुस्मृति है वो शुंग काल का ग्रंथ है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से भी संबंधित है। जो मनुस्मृति है उसमें समाज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। नारद स्मृति गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है। जो नारद स्मृति है उसमें गुप्त काल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कहता है कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छा बनो, यही आपको सच्चाई की राह पर ले जाएगा? Which of the following philosophy say do not care about the different principles of God and soul? Do good and be good, that will lead you to the path of truth. तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म का दर्शन, ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे इन दर्शनों को 6 भागों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। गौतम, पहला है गौतम, जैसे उसका न्याय दर्शन। दूसरा कपिल, इसका है सांख्य दर्शन। तीसरा पतंजलि, इसका योग दर्शन। चौथा कणाद, इसके वैशेषिक दर्शन। जैमिनी, इसका है पूर्व मीमांसा। छठवां बादरायण, इसका है उत्तर मीमांसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक इज? तो इसका सही आंसर है महाभारत, ऑप्शन बी। महाभारत से संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरा, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। महाभारत है, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। इसका मूल नाम जय संहिता है। जो महाभारत है इसका मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व है। इसकी रचना कब हुई थी? 400 ईसा पूर्व। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख है। इसमें टोटल नंबर ऑफ श्लोक इज 1 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? तो इसका सही आंसर है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन ए। रामायण से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे रामायण की रचना 5वीं सदी में हुई थी। रामायण की रचना कब हुई थी? 5वीं सदी में हुई थी। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। अवधी भाषा में रचित रामायण का नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस किस में रचित है? अवधी भाषा में।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कौन से ग्रंथों का अध्ययन जंगलों के शांत वातावरण में किया जाता था? कौन से ग्रंथों का अध्ययन जंगलों के शांत वातावरण में किया जाता था? विच टेक्स्ट वर स्टडीड इन द काइट एनवायरनमेंट ऑफ द जंगल्स? तो इसका राइट आंसर है आरण्यक, ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे। जो आरण्यक हैं यह जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे। जैसे कुछ प्रमुख आरण्यक दिए हैं, जैसे ऐत्रेय आरण्यक, सांखायन, तैतरीय आरण्यक, बृहदारण्यक और तवलकार। इसमें रहस्यात्मक विचारों का विवरण मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।